हेलो फ्रेंड्स, द क्विक रीड समरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर विचार करेंगे। जरा सोचिए, आपके सामने दो लोग हैं। एक लॉटरी जीतकर रातों रात करोड़पति बन गया और दूसरा शांति से धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ा रहा है। 5 साल बाद कौन ज्यादा अमीर होगा? जवाब शायद आपको चौंका दे। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे संभालना मुश्किल है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी गलतियों से कंगाल हो गए और साधारण लोग भी अपनी समझदारी से करोड़पति बने हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप पैसे की साइकोलॉजी को समझते हैं? मॉर्गन हाउसेल की बेस्ट सेलर द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, यह हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार का परिणाम है। कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या स्ट्रेटजी तब तक बेकार है जब तक आप अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को नहीं समझते। आज हम इस किताब के हर एक अध्याय को गहराई से समझेंगे। पैसा देखने में तो एक नंबर है, लेकिन यह हमारे इमोशंस और बिहेवियर से सीधा जुड़ा हुआ है। हम में से ज्यादातर लोग पैसा समझने के बजाय उसे महसूस करते हैं, डर, लालच, ईर्ष्या और उम्मीद के साथ। हम वही फैसले नहीं लेते जो सबसे ज्यादा लॉजिकल हों, बल्कि वही जो हमारी भावनाओं के हिसाब से सही लगते हैं। अमीर बनने का असली फॉर्मूला क्या है? अगर आप सबसे अमीर लोगों को देखें तो उनकी कहानियां एक जैसी नहीं हैं। कोई स्टार्टअप से अमीर बना, कोई इन्वेस्टिंग से, कोई बिजनेस से और कोई लॉटरी जीतकर। लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, वे पैसा बचाने, इन्वेस्ट करने और उसे संभालने के खेल में उस्ताद थे। मॉर्गन हाउसेल हमें एक दिलचस्प कहानी बताते हैं, रोनाल्ड रीड की। रोनाल्ड कोई बिजनेसमैन नहीं थे, न ही वे किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते थे। वे बस एक सिंपल लाइफ जीते थे, छोटी छोटी सेविंग्स करते थे और अपने पैसे को सोच समझकर इन्वेस्ट करते थे। जब वे इस दुनिया से गए तो उनके बैंक अकाउंट में $8 मिलियन थे। दूसरी तरफ कई करोड़पति हैं जो कुछ ही सालों में कंगाल हो गए क्योंकि वे पैसा संभालना नहीं जानते थे। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। क्या आपने कभी सोचा है कि वॉरेन बफेट इतने सफल क्यों हैं? उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अच्छी है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं है। उनकी असली ताकत है कंपाउंडिंग को काम करने देने का धैर्य। बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और 90 की उम्र तक इसे जारी रखा। अगर वे 30 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग बंद कर देते तो शायद वे आज के वॉरेन बफेट नहीं होते। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग सब्र नहीं रख पाते। वे शॉर्टकट ढूंढते हैं, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले लेते हैं और आखिर में नुकसान उठाते हैं। हाउसेल हमें सिखाते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी और पैसा बढ़ने के लिए समय देना होगा। लेकिन सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टिंग काफी नहीं है। आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इमोशंस से कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए। कई बार हम डर या लालच में गलत फैसले ले लेते हैं, जैसे डर जो कि हमें इन्वेस्टमेंट करने से रोकता है। लालच हमें जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है। जल्दबाजी हमें कंपाउंडिंग का फायदा उठाने नहीं देती और ओवर कॉन्फिडेंस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम हमेशा सही हैं। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं और इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो पैसा आपके लिए काम करने लगेगा, न कि आप पैसों के पीछे भागेंगे। अमीर लोग और साधारण लोग अक्सर अलग अलग चीजों पर ध्यान देते हैं। एक साधारण आदमी सोचता है, अगर मैं ज्यादा कमा लूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर सोचता है, अगर मैं सही फैसले लेता रहूं और धैर्य रखूं तो मैं न सिर्फ अमीर बनूंगा बल्कि जिंदगी भर अमीर बना रहूंगा। यही वजह है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते। हम जैसे ही ज्यादा कमाने लगते हैं वैसे ही ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हाउसेल हमें यह सिखाते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपने पैसे पर कंट्रोल होना, न कि सिर्फ ज्यादा पैसा होना। अगर पैसा कमाने के बाद भी आप वही चीजें करने के लिए मजबूर हैं जो आपको पसंद नहीं, तो क्या यह असली अमीरी है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है, पैसा सिर्फ एक टूल है, न कि जिंदगी का मकसद। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधारना चाहते हैं तो इन बातों को याद रखें।
पहला, पैसा कमाना और पैसा संभालना दो अलग चीजें हैं। दूसरा, कंपाउंडिंग को काम करने के लिए समय दें। तीसरा, लालच और डर से बचें, सही फैसले लें। और चौथा, सिर्फ ज्यादा कमाने के पीछे न भागें, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम पर ध्यान दें। सिर्फ ज्यादा कमाने के पीछे न भागें, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम पर ध्यान दें। अब आपसे एक सवाल, आप अपने पैसों को कंट्रोल कर रहे हैं या पैसे आपको कंट्रोल कर रहे हैं? अगर इस समरी से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपकी लाइफ में पैसा किस मायने रखता है।